कैंडिडेट्स, मैं इंद्रजीत जायसवाल सक्सेस इसकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथ में मैं आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ कराऊंगा, जिस जनरल स्टडीज़ में अपने को पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उन चीज़ों को कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। बट बी कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ के साथ, क्योंकि जीतता वही है जो कंटिन्यू है, भले वो स्लो है बट वो कंटिन्यू है। तो आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे करते रहें, साथ में इसके नोट्स भी बनाएं, करंट अफेयर भी देखते रहें, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखें, आपको सारी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो हम बात करेंगे कि जनरली स्टडीज़ हमारे लिए एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए तो आपका 25% का सेक्शन एसएससी में जनरल स्टडीज़ के प्री पेपर में होता है। साथ में अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टेट के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो वहाँ पे मैक्सिमम जो सेक्शन होता है, जैसे आप अगर किसी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम जो आपका सेक्शन होता है वो जनरल स्टडीज़ से होता है। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। आशा करता हूँ कि आपको सही लगेगा। जहाँ पे भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम्स आए उसे आप बताएं ताकि हम उसमें और नई नई चीज़ों को सुधार कर सकें। चल, तो बात करेंगे जनरल स्टडीज़ में होता क्या क्या है और ये है क्या। तो जनरल स्टडीज़ को अगर हम देखें, इसे सब्जेक्ट वाइज हम डिवाइड करें, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में अगर बांट लेते हैं तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो देखेंगे तो जनरल स्टडीज़ में आता क्या क्या है। जनरल स्टडीज़ में है हिस्ट्री, साथ में जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड साथ में अभी जो रिसेंट के ट्रेंड हैं, पीएससी ने भी करंट अफेयर, वो भी स्टैटिक करंट अफेयर भी पूछना शुरू कर दिया है। अब इनमें किसका कितना परसेंटेज होता है, ये अलग अलग एग्ज़ामों में अलग अलग वेरिएशन के साथ देखने को मिलता है। हम यहाँ पे शुरू करेंगे पहले ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी वो सेक्शन है जहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको मदर ऑफ द जनरल स्टडीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ही डिफाइन करता है कि किस लोकेलिटी की बात है ये। तो यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी भी अगर कोई लोकेलिटी है तो वो पॉलिटी भी डिफाइन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कि किस एरिया में, यानी वहाँ भी ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो भी हमें वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट, आपके डिजास्टर्स पर्पज, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इस पर भी हमें ज्योग्राफी की नीड होगी। साइंस, बायोडाइवर्सिटी, जूलॉजी, बॉटनी, आपको जो भी पढ़ना है वो सब ज्योग्राफी का ही कह लीजिए कि ओरिजिन पॉइंट। ज्योग्राफी को हम कह सकते हैं मदर ऑफ जनरल स्टडीज़। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। हम यहाँ पे आपको जीरो से लेके जाएंगे यूनिवर्स इन्फानाइट तक, यानी आपके सारे सेक्शन यहाँ पे कवर होंगे। स्टैटिक, कॉन्सेप्ट, मगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का पीछे रीज़न ये है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार होता है तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आप फाइंड करना सीख जाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी के साथ। जहाँ भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी आपको कुछ नई वीडियोस या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें। शुरू करते हैं हम अपना ज्योग्राफी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ज्योग्राफी किन दो वर्ड से मिलकर बना है, ये टर्म किसने दिया, और फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो हम देखेंगे, अगर हम बात करें इन टर्म्स की, तो ज्योग्राफी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। अगर इस वर्ड्स की, इस रूट वर्ड्स का हम मतलब निकालें तो जियो का मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। ग्राफी द प्रोसेस और मेथड ऑफ राइटिंग, रिकॉर्डिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन अ स्पेसिफिक वे। तो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन किसी स्पेसिफिक वे में, यानी स्पेसिफिक के वे क्या, रिवर के रिस्पेक्ट में,
माउंटेन्स के रिस्पेक्ट में, जिसे हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, बात करें नेचुरल रिसोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। अब बात करेंगे कि ज्योग्राफी टर्म दिया किसने, तो ज्योग्राफी टर्म जिन्होंने दिया उसे हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। ये हैं एराटोस्थेनस। एराटोस्थेनस, इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी, और साथ में इन्होंने जो ज्योग्राफी टर्म है इन्होंने ही क्वाइंड किया है। तो हम ज्योग्राफी अपने एग्जाम में कहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी बहुत अपने आप में ब्रॉड है। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो हम अपने एग्जाम पर्पस के हिसाब से हम ज्योग्राफी को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसे हम छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके कह सकते हैं सिलेबस। यहाँ से हमें ये पता रहेगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक ज्योग्राफी को पढ़ना है, यानी एग्ज़ाम में किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। तो ज्योग्राफी को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपना सेक्शन होगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, अर्थ, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड इंडियन जियोग्राफी। इन 3 कैटेगरीज को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अर्थ को एक अलग में रखा है क्योंकि यहाँ पे इसके हम फिजिकल फीचर्स को भी देखेंगे। अर्थ का गैलेक्सीज के साथ रिलेशनशिप, साथ में यूनिवर्स में किस गैलेक्सी में है, इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसलिए मैंने अर्थ को अलग से डिस्क्राइब करना है। तो अर्थ में हमें क्या क्या पढ़ना है, लिथोस्फीयर, इसमें हम देखेंगे लिथोस्फीयर, साथ में अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर, इसी लिथोस्फीयर पे कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई हैं अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। साथ में क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, साथ में हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते चलेंगे। अर्थ पे साथ में सॉइल, किस तरह के सॉइल में कैसी फसलें होती हैं ये भी डिपेंड करता है। तो सॉइल के साथ हम क्या देखेंगे, अर्थ पे एग्रीकल्चर, ये होगा हमारा अर्थ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को देखें तो बेसिकली लाइफ वही है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मीट करता है। ये एक नया स्फीयर बनाता है जिसे हम बोलते क्या है, बायोस्फीयर। यानी अगर कहीं पे जैवमंडल बनाना है तो वहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर होना कंपलसरी है। अब बेसिकली हम बायोस्फीयर के पार्ट हैं, तो इसलिए हमें इन 3 चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। साथ में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन पे कॉन्सेप्ट से हम काम करेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी नीड्स क्या हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा होगा वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू करने से पहले वर्ल्ड में अपना अगर हम बात करें लिथोस्फीयर में ही ऑल आर कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, मगर हमने क्या करना है, सेपरेट करके पढ़ना है। तो लिथोस्फीयर की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड के जो बड़े लैंड मास हैं जिन पे हम रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो वर्ल्ड में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इस सिलेबस में ही मैं आपको एक फैक्ट दे देता हूं कि उन कॉन्टिनेंट्स के नाम मैं आपको देता हूं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बड़े से छोटे की तरफ, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है और
हम कई बार गलत करके आते हैं। तो इस चीज़ को देखिए ध्यान से। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो अपना है एशिया। आई होप दिख रहा होगा आपको, छोटा है, मैं इसे ठीक से कर देता हूं। एशिया। देन आपका है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 7 कॉन्टिनेंट्स को हमें पढ़ना है। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में बेसिकली अगर हम आपके एसएससी एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो वर्ड में जो आपसे पूछता है वो हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ऐसा कुछ मिसलेनियस टाइप का, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में इसकी ज्योग्राफिकल जितने भी फिनोमिनाज हैं उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अगर हम बात करें तो इन 7 कॉन्टिनेंट की बेसिस पे ही हम देखते क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, नेचुरल रिसोर्सेस को। नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमारा बेसिकली कुछ भी पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, सपोज यू आर एन एक्साइज इंस्पेक्टर, या आप कोई फूड सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाते हैं, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, आईएफएस, तो सबसे पहले आपको किसी भी लोकेलिटी का, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इन सारी चीज़ों को जानना होता है। और क्लाइमेट की बेसिस पे, उसकी सॉइल की बेसिस पे वहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होगा। जैसे आपकी बायोटिक चीज़ें, उसमें आपके मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। तो इसके लिए भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे हम। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज में आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ में वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। ये जगह थोड़ी कम है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। वहाँ का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ट्रांसपोर्ट में भी लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम रोडवे बोलते हैं, इसी में रेलवे भी आ जाएगा। साथ में एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका आएगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए भी हमें हाइड्रोस्फीयर की नीड होगी, ये भी हमें देखना होगा। ठीक, इन सारी चीज़ों का जो कनेक्शन है वो अपने इंडियन ज्योग्राफी से भी होगा। हालांकि बेसिकली अपने जो वनडे स्टैटिक्स एग्जाम है वहाँ के इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा क्वेश्चन होता है, मगर इंडियन ज्योग्राफी में जो रिवर्स हैं, इन सारी चीज़ों का ओरिजिन कैसे होता है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंड अर्थ में, क्योंकि हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि उसकी ओरिजिन कैसे है। कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बेसिकली जानना है। रटने के लिए तो आप बुक से भी रट सकते हैं, मगर वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। हमें बेसिकली यहाँ पे अपना एग्ज़ाम को निकालना, यानी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पर्पज़ से यहाँ से करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो इसमें अपना हम इसे इस इंडियन ज्योग्राफी का या इंडिया का फिजिकल फीचर की बेसिस पे क्या करते हैं, इसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, यानी फीचर में क्या क्या है, माउंटेन पढ़ना है, रिवर्स पढ़ने हैं, प्लेटू पढ़ना है, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स एंड ETC। बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल फीचर में। साथ में भारत का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, नदी व्यवस्था यहाँ पे कैसी है, क्योंकि रिवर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हम ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिमालयन
ड्रेनेज मीन्स नदी व्यवस्था भारत की, यानी भारत में नदी व्यवस्था कैसी है। तो आपको पता है कि भारत में जो नदी व्यवस्था है वो दो पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो रिवर्स जो हिमालय से निकल रही हैं, और दूसरी वो रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में है, जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। इसलिए नदी व्यवस्था को भारत में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नदियों में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, नदी की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, किस ग्लेशियर से निकल रहा है, किस लेक से निकल रहा है, साथ में उसका लेंथ क्या है, किन किन स्टेट से होके जा रहा है, और बाकी हम देखेंगे कि उस पर डैम कौन कौन सा है, उसमें कोई नेचर की कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज पाई जाती हैं वो मिलता है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ ही हम देख लेंगे कि क्लाइमेट, हालांकि इसे हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि भारत में क्लाइमेट कैसा है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, फॉरेस्ट टाइप कैसा है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस था, इसी के हम गो थ्रू होंगे। अर्थ से हम शुरू करेंगे और अर्थ में हम सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सिलेबस क्लियर होगा। ये हाँ, इसे हमने ब्रॉड तरीके से आपको बता दिया है, यही चीज़ें होंगी। आप पुराने क्वेश्चन देखिए, ये सारी चीज़ों को कवर करेगा, और साथ में कंटिन्यू रहिए, पढ़ाई करते रहिए। यहाँ से सारे विजुअल लेक्चर सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी शुरू करेंगे, अर्थ से शुरू करेंगे, सोलर सिस्टम, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, सभी की पढ़ाई करेंगे। मगर थोड़ा ठीक से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है और चीज़ें बहुत हैं पढ़ने को। डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, कुछ बुक्स को लेके पढ़िएगा, मगर आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। टेस्ट सीरीज़ में कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप 1-2 टेस्ट दिन का दें, ताकि आपको पता चले कि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कहाँ से कहाँ तक का है। अदरवाइज़ पढ़ तो सब रहे हैं, मैंने कहा तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करके एग्ज़ाम निकालना बहुत कम लोग होते हैं। आपको ही पता है कि वैकेंसीज़ कितनी कम होती जा रही हैं। तो इसलिए कंटिन्यू रहिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी हम यहाँ से देते हैं। आपकी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, मगर साथ में आप इसे देखते रहें और कमेंट डालें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, मगर अगर वीडियो शेयर करने के लिए मैं कहूँगा, ताकि जिन बच्चों को नीड है वहाँ तक उनके तक ये वीडियो पहुँच जाए। और भी इसके लेक्चर सीरीज़ आगे मिलेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दीपावली। ठीक से मनाइए, पटाखे कम फोड़िए, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करिए, समय निकालिए। थैंक यू सो मच।